कभी कभी आपको लगता होगा कि आपके पास ऐसा ज़बरदस्त आइडिया है जिससे आप अपनी $1 ट्रिलियन, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया ना, चलो मान लो $1 बिलियन कंपनी बना सकते हो। पर फिर आपको लगता है कि यार अगर आपने इस पे काम किया और चला थोड़ा बहुत तो अमेज़ॉन, मार्क भैया, मोटा भाई अंबानी ये आइडिया कॉपी कर लेंगे और फिर तो आपकी कंपनी डूबनी है, मेहनत ज़ीरो हो जाएगी। तो कैसे आप compete करोगे ये अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, रिलायंस ऐसी बड़ी कंपनीज के साथ? यही तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। IBM तो कंप्यूटर्स बना रहा था ना, पर एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर्स बना के मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। वैसे ही एप्पल का भी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, पर माइक्रोसॉफ्ट ने सबके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना के फिर से मार्केट हिला दिया। उसके बाद गूगल का ऑर्कुट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जो ठीक ठाक ही था, बट फेसबुक जब एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ उसने सबको दोस्त बना के फिर से मार्केट डिसरप्ट कर दिया। और फेसबुक में भी मैसेंजर था, पर व्हाट्सएप ने सिर्फ मैसेजिंग पे फोकस करके पूरा मैसेजिंग इंडस्ट्री को भी डिसरप्ट कर दिया। तो इससे आपको ये समझ आता है कि यार ज़रूरी नहीं कि जब अगर एक बड़ी कंपनी एक फील्ड में ऑपरेट करती हो, दूसरी छोटी कंपनी उस फील्ड को डिसरप्ट नहीं कर सकती है। और वैसे बड़ी कंपनीज के पास बहुत सारा पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, अच्छा टैलेंट सब कुछ होता है, पर फिर भी छोटी कंपनीज कैसे मार्केट्स को डिसरप्ट कर सकती हैं वो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि एक नीश पे फोकस करो। तो IBM अच्छे खासे कंप्यूटर्स तो बना रही थी, पर पर्सनल कंप्यूटर्स वो बना नहीं रही थी और उस पर एप्पल ने फोकस किया। आज आपको पता ही है कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है। वैसे अगर आप अमेज़ॉन के साथ compete करने जाओगे और बोलोगे कि भैया हम भी सारे प्रोडक्ट्स बेचेंगे, तो कहाँ से compete करोगे? बट अगर आप एक स्पेसिफिक नीश पकड़ लेते हो, मान लो कि आप बोलते हो कि यार हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचेंगे जैसे कि नायका या शुगर करता है, या फिर हम ऑडियो प्रोडक्ट्स बेचेंगे जैसे कि बोट करता है, या फिर हम बेबी प्रोडक्ट्स बेचेंगे जैसे कि फर्स्ट ट्रैक करता है, तब आपके पास अच्छा खासा चांस है अगर आपने उस स्पेसिफिक नीश के प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा है। क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना, इनके पास बहुत चीज़ें करने को होती है। अमेज़ॉन इतनी सारी डिलीवरीज इतने सारे सेगमेंट में मैनेज करता है, उनका AWS, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो छोटे छोटे नीश है ना, उन पे वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। पर अगर आपने इन नीश की प्रॉब्लम समझ ली ना और उन कमी को सॉल्व करके अपने प्रोडक्ट्स निकाल दिए, तो सही में आपका अच्छा खासा चांस बन जाता है कि आप मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि अपने आप को डिफ्रेंशिएट करो। तो भैया अगर आप वही सेम चीज़ कर रहे हो जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है, तो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्यों कोई यूज़ करेगा? और चाहे आप कितना अच्छा भी कॉपी कर लो, जिससे कॉपी कर रहे हो उसके आगे थोड़ी जा पाओगे। इसका मैं आपको एग्जांपल अमेज़ॉन का देता हूँ। बहुत कंपनीज अमेज़ॉन का कॉपी करती हैं, पर फिर वो इसीलिए डूब जाती हैं क्योंकि अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी है, तो उनसे सस्ते में तो यार वो प्रोडक्ट्स दे नहीं पाएंगे, या फिर उनसे तेज़ डिलीवरी करना भी काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा अमेज़ॉन प्राइम के तो अलग ही लेवल के बेनिफिट्स हैं। पर ऐसा थोड़ी है कि यार अगर अमेज़ॉन एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, आप उनके साथ अलग वे में कम्पीट नहीं कर सकते हो। शॉपिफाई को देख लो, वो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हो। और आज शॉपिफाई $150 बिलियन की कंपनी है, और कई सारे फेमस कंपनीज जैसे कि रेड बुल, BBC, काइली कॉस्मेटिक्स, यहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड, ये सब शॉपिफाई को यूज़ करके उन्होंने अपना वेबसाइट्स बनाया है। तो अगर आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाते हो और एक्चुअल में कस्टमर्स के ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं सॉल्व कर पा रही हैं, तो भैया आप भी सक्सेसफुल हो गई, शॉपिफाई भी हुआ ना। तीसरा पॉइंट है कि यार बेहतर प्रोडक्ट्स बनाओ। तो ऐसा नहीं है कि यार गूगल का ऑर्कुट अच्छा नहीं था, बट फेसबुक बिल्कुल अलग ही लेवल पे था। और अगर आपका प्रोडक्ट अपने कंपटीशन से बहुत ही अच्छा है, तो फिर तो यार कस्टमर्स आपके पास आएंगे ही ना। जैसे कि आप खुद ही देख लो, बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर ऑलरेडी थे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का स्काइप हो या गूगल मीट हो या सिस्को का वेबएक्स हो, पर फिर भी जूम ने आके मार्केट को पूरा डिसरप्ट किया कि नहीं? और जबकि इनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स फ्रीली अवेलेबल है, पर फिर भी लोग जूम के लिए इसीलिए पे करते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार खुद जूम के फाउंडर पहले सिस्को के वेबएक्स पे काम करते थे और वो वेबएक्स को बेहतर बनाना चाहते थे, पर सिस्को वालों ने उनको अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने जूम की शुरुआत करी और आज जूम का मार्केट कैपिटलाइजेशन $95 बिलियन से ज़्यादा है। वैसे आप देख लो कि यार पिकासा था, बट इंस्टाग्राम बिल्कुल अलग ही लेवल पे था। या फिर आप गूगल क्लाउड या एप्पल आई क्लाउड देख लो, गूगल क्लाउड में तो यार 15 GB का फ्री डेटा भी स्टोर कर सकते हो, पर फिर भी ड्रॉपबॉक्स ने इतना बेहतर प्रोडक्ट बनाया कि मार्केट पूरी डिसरप्ट हो ही गई। तो अगर आपने अपने कंपटीशन से 10x बेहतर प्रोडक्ट बना दिया, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि यार आपका कॉम्पिटिटर कितनी बड़ी कंपनी है। चौथा पॉइंट है स्पीड पे फोकस करो। वैसे ये हर
टाइप की कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होती, पर यूजुअली अगर आप कोई चीज़ काफ़ी तेज़ी से कर लेते हो तो कस्टमर आपके पास आते ही हैं। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर तो फ्री था ही, बट गूगल क्रोम इतना ज़्यादा फास्ट था कि यूजर्स ने बोला कि भैया ये इंटरनेट एक्सप्लोर बहुत टाइम ले रहा है, अपन क्रोम यूज़ करेंगे। और वैसे ही आप देखोगे कि यार पहले बहुत अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन्स तो होते थे, बट वन प्लस ने फोकस किया कि यार वो अच्छे प्राइसिंग पे काफ़ी फास्ट फ़ोन्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि यार उसका काम जल्दी से हो जाए। और ये चीज़ सिर्फ टेक नहीं बल्कि सर्विस इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम आता है, क्योंकि अगर कोई बड़ी कंपनी होती है तो उनको एक काम करने के लिए काफ़ी दिन लगता है, जो कि आप बहुत कम टाइम में कर सकते हो। और इसके अलावा ये जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, इनको डिसीजन लेने में भी काफ़ी टाइम लगता है, बहुत सारे लेयर्स के थ्रू जाना पड़ता है और एक्चुअल में प्लान एग्जीक्यूट करने में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। बट जो छोटी कंपनीज होती हैं उनको जो लर्निंग्स मिलती है वो कंपनी में बहुत जल्दी शेयर हो जाती हैं और वो एक्चुअली में प्लान काफ़ी जल्दी एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और इसीलिए ये जो स्पीड है उनका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। पांचवा पॉइंट है कि आप नए टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करो। तो ये जो बड़ी कंपनीज होती है ना, ये नए टेक्नोलॉजी इतना इजीली यूज़ नहीं करते हैं, ये वेट करते हैं कि यार ये टेक्नोलॉजीज मैच्योर हो फिर यूज़ करें, क्योंकि यार इनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है ना, ये मिलियंस ऑफ लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर इन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी और चला नहीं तो काफ़ी दिक्कत में फंस जाएंगे। इसके अलावा इनको ये भी देखना होता है कि यार ये टेक्नोलॉजी पूरा सिक्योर है कि नहीं, स्केलेबल है कि नहीं, और जो उनका पुराना इन्होंने चीज़ें बनाई है उस पर ये चीज़ें काम करेंगी कि नहीं। ऐसा नहीं कि यार उन्होंने नई चीज़ें बना तो दी बट पुरानी चीज़ें इन नई चीज़ों पर काम नहीं कर रहे हैं। कि जैसा कि आपको पता है कि यार विंडोज़ जब नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है उसको ये भी देखना पड़ता है ना कि यार जो पुराना उन्होंने बनाया वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा या नहीं। तो ये चीज़ें छोटी या नई कंपनीज को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप अब देखेंगे कि यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसीज, ये पूरे दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर रही हैं, बट बड़ी कंपनीज इतनी इजीली इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एक तो उनको वेट करना पड़ता है जिसके रीज़न मैंने पहले बता दिए, और इसके अलावा उनको ये भी देखना पड़ता है कि लीगली इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। इसके अलावा वो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि यार क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। प्लस यूजुअली क्योंकि ये पब्लिक कंपनीज होती हैं तो इनको हर क्वार्टर में अपने इन्वेस्टर्स को बेटर रिटर्न्स दिखाना होता है। पर अगर आप छोटी कंपनीज हो, आप ये नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके मार्केट को बिल्कुल डिसरप्ट कर सकते हो। और क्योंकि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उस पर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बने होते हैं, और ये यूजुअली ऐसे एरियाज़ होते हैं जो पूरे इलीगल भी नहीं होते पर लीगल भी नहीं होते, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल पाता है। और अगर आपने सही टाइम में इस चीज़ में काम कर लिया, जैसे कि आप कॉइनबेस को देख लो, उन्होंने 2012 में जब हार्डली बिटकॉइन के बारे में किसी को पता भी नहीं था, तब से वो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाने में लग गए थे, और अब उनका आईपीओ हुआ तो मार्केट कैप $100 बिलियन क्रॉस कर गया। तो ये चीज़ें बड़ी कंपनी नहीं कर पाती हैं। छठा और सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो ये है कि यार उनमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यार गूगल का ऑर्कुट नहीं चला, पिकासा नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अमेज़ॉन का फायर फ़ोन फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मान लो कि यार वन प्लस का पहला फ़ोन डूब जाता तो क्या वो कंपनी चला पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो होता क्या है कि यार जब आपका लाइफ और डेथ एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट होता है तो आप और आपकी पूरी टीम पूरी जी जान लगा देती है कि यार उसको सक्सेसफुल बनाने में। और जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ में इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होता है। हाँ, वो अच्छा काम करते हैं, पर अगर उनकी कोई चीज़ फेल हो गई तब भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और जैसे कि आपको पता है कि यार जब इंसान बहुत बड़ी डिफिकल्टी में फंस जाता है तब इंसान बिल्कुल एक सुपर ह्यूमन की तरह ऑपरेट करता है। तो ये जो मोटिवेशन है ये छोटे स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से वो एक्चुअली में दुनिया बदल देते हैं। तो ये थे यार 6 मेन पॉइंट्स जिसकी वजह से जो छोटे स्टार्टअप्स हैं वो एक्चुअली में मार्केट को डिसरप्ट कर पाते हैं। और एक्चुअल में आप देखेंगे कि यार जो भी आज बड़े बड़े कंपनीज हैं जो एक टाइम में रेवोल्यूशन लेके आए थे, वो एक टाइम में ऐसे छोटे स्टार्टअप्स थे, और क्योंकि उनकी टीम्स को उनके मिशन पे भरोसा था तभी आज वो इतनी बड़ी कंपनीज बन पाई हैं। तो होपफुली आपको भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि कैसे आपको अपने प्रोडक्ट, अपने कस्टमर, अपने सर्विस पे फोकस करना चाहिए, ना कि बड़े स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं या बड़े स्टार्टअप्स कैसे आपको हरा सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है करने को, वो ऐसे आपके पीछे नहीं पड़ने वाले हैं। तो दूसरे स्टार्टअप से डरना छोड़ो और अपने आइडिया पे काम करना शुरू कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हो, और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।